हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों AB क्लासेस में। दोस्तों तो AB क्लासेस में इस समय हमें आपको नेट JRF, सुपर टेट या अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को एक वीडियो मिला हुआ है जिसमें सामान्य जानकारी, सामान्य अर्थ बताया गया था कंप्यूटर का। अब हम लोग चलेंगे जो मुख्य, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कंप्यूटर के विषय में हम लोग सामान्य जानकारी क्या समझ लिए थे, इसका उपयोग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इत्यादि के विषय हम लोगों ने जान लिया था, समझ लिया था। ठीक दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज उस विषय वस्तु को पढ़ा जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो कंप्यूटर का विशेषता क्या है, आखिर हमारे आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या है इतना, यह इतना इसके अंदर क्या खास बात है। ठीक है, तो आइए इस सबको अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों विशेषता से ही एक आध नंबर आने की संभावना रहती है। आप लोग देखेंगे अभी तो खुद कहेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं कि विशेषता से भी एक आध नंबर आ सकता है। तो दोस्तों पहली विशेषता हम कंप्यूटर की यह देखते हैं कि यह जो कार्य करता है यह बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है। बाइनरी सिस्टम या बाइनरी प्रणाली पर आधारित, बाइनरी प्रणाली पर आधारित। ठीक, तो बाइनरी प्रणाली क्या होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर की एक भाषा होती है। जो कंप्यूटर होता है इसी भाषा को समझता है, इसी भाषा में वह प्रोसेसिंग करता है और आपको जो होता है, जैसे बाइनरी जो सिस्टम है, बाइनरी जो नंबर है वह 0 और 1 कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि बिट की वह संख्या, बिट की वह संख्या जिसे कंप्यूटर, बिट की वह संख्या जिसे कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसे हम वर्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ कहते हैं। यह दोस्तों जो वर्ड लेंथ है शब्द, यह कंप्यूटर की, इससे शक्ति मापी जाती है। कोई कंप्यूटर कितना शक्तिवान है, इससे क्या करते हैं, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है वर्ड लेंथ से, या पावर नापी जाती है, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर है दोस्तों यह बाइनरी सिस्टम, बाइनरी प्रणाली पर आधारित होती है, यह उसी भाषा को समझती है। ठीक, आइए अगला देखते हैं। स्मृति संग्रहण। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो धारण क्षमता होती है, सूचना को भंडारण करने की क्षमता होती है, वह बहुत अधिक होती है। इसका कुछ मुख्य सहायक, मुख्य भी स्मृति होती हैं, कुछ सहायक स्मृतियाँ होती हैं। जैसे आप अभी पढ़ेंगे आगे, स्टोरेज के लिए रैम, रोम इत्यादि जो होता है, CD, DVD, डिस्क क्या होता है इत्यादि, हमें आपको क्रमबद्ध तरीके से आगे अध्ययन करना है। ठीक ना। ठीक, अगला है तीव्र गति। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है अत्यधिक गति से कार्य करता है। ठीक, तो एक माइक्रो कंप्यूटर अभी हमें आपको आगे मिलेगा, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसका जो गणना करने की क्षमता होती है मिलियन प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो मिलियन कार्य कर सकता है, मिलियन गणना कर सकता है। स्पीड भी इसकी बहुत अधिक होती है। अगला है परिशुद्धता। ठीक, अगला क्या है, परिशुद्धता। इसकी विशेषता ये सब है, परिशुद्धता। तो दोस्तों यह छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को, बहुत से उपग्रह, अंतरिक्ष शोधयान, इंजीनियरिंग वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम को बिना किसी त्रुटि के यह आसानी से कर लेता है, शुद्धता पाई जाती है। अगर मानव कोई कार्य करता है तो एक बार त्रुटि का आना स्वाभाविक त्रुटि आ जाती है, लेकिन मानव द्वारा जो निर्माण किया गया कंप्यूटर यंत्र का, यह बड़ी से बड़ी गणना को आसानी से कर लेता है और कोई भी त्रुटि, संभावित या त्रुटियां नहीं आती हैं।
अगला है विशेषता वैविध्यपूर्ण वैविध्यपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों, यह सरल से सरल काम, जटिल से जटिल काम को भी यह कर देता है। सरल से सरल काम को अगर आप इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग करना चाहें तो भी कर देगा। अगर आप इसमें वैज्ञानिक शोध, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह के विषय में जानना चाहते हैं तो भी यह कार्य करता है, लेकिन कभी थकता नहीं है और शुद्धता से करता चला जाता है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसकी पीढ़ी के आधार पे। अगला है बहुप्रक्रम। अगला कौन सा है? बहुप्रक्रम का मतलब ये होता है दोस्तों, एक समय में यह कई क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ठीक जैसे मनुष्य है एक बार में एक कार्य को करने की क्षमता रखता है या एक से दो कार्य कर सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है एक समय में आप जैसे कोई कार्य करिए, गाना भी सुन लीजिए, गणितीय क्रियाएं भी कर लीजिए, मतलब एक समय में बहुत से क्षेत्रों को आप क्रियान्वित कर सकते हैं या कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है बहुप्रक्रम, मतलब एक समय में वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों को संपादित करने की क्षमता और योग्यता को रखता है। ठीक, अगला है परिश्रमशीलता। कहने का मतलब दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट को अधिक से अधिक जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और योग्यता रखता है। तो दोस्तों यह कुछ प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। जो कंप्यूटर होता है बाइनरी सिस्टम या बाइनरी प्रणाली पर आधारित होता है। बाइनरी मतलब ये होता है कंप्यूटर एक समय में जिन बीट संख्याओं को क्रियान्वित करता है उसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक, बाइनरी सिस्टम जो बाइनरी संख्या होती है वह 0 और 1 होती है। अभी इसके विषय में आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस पे आधारित सवाल भी होते हैं, सवाल को समझना है, पढ़ना है। ठीक, अगला है वर्ड लेंथ। इसको मतलब कंप्यूटर को मापने की जो शक्ति होती है उसे हम वर्ड लेंथ में मापते हैं। जो पावर होता है स्मृति संग्रहण मतलब ये होता है दो प्रकार की होता है दोस्तों। एक तो इसका मुख्य होता है, एक सहायक होता है। जो मुख्य होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो सहायक होता है उसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा और भी सहायक संग्रहण क्षमता के लिए यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर जो होता है अत्यधिक तीव्र गति से किसी भी समस्या को समाधान करने की योग्यता और क्षमता को रखता है। जैसे एक माइक्रो कंप्यूटर, अभी हमें आप लोग पढ़ेंगे पीढ़ियों के अनुसार, जो माइक्रो कंप्यूटर है वह 1 सेकंड में मिलियन कार्य को कर सकता है या मिलियन गणना को कर सकता है, इतनी इनकी क्षमता होती है। इसके अलावा भारत में अभी आगे विदेश में जो 10 विश्व सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं या जितने भी हैं, ज़्यादा करके चाइना और जापान में हैं। अपने भारत में भी कुछ ऐसी कंप्यूटर हैं जैसे परम 8000 न इत्यादि। अभी हम आगे मुलाकात होगी इन लोगों से। परिशुद्धता दोस्तों मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जब करता है कंप्यूटर, चाहे गणना कर रहा हो, चाहे शोध कर रहा हो, कोई भी कार्य करता है बिना त्रुटि के, बिना गलती के वह किसी भी कार्य को करता चला जाता है। अगर मानव का हाथ है, अगर वहाँ पे मानव कोई कार्य कर रहा है तो मानव से त्रुटियाँ हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर से त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। अगला है वैविध्यपूर्ण। कहने का मतलब दोस्तों जो वैविध्यपूर्ण मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर होता है वह सरल से सरल और जटिल से जटिल कार्य को आसानी से एक निश्चित क्रम में उद्देश्यपूर्ण तरीके से करके हमें आपको परिणाम दे देता है। अगला है बहुप्रक्रम। कहने का मतलब होता है दोस्तों यह एक समय में एक स्थान से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम होता है, इसके अंदर इतनी योग्यता होती है। ठीक, अगला है परिश्रमशीलता। कहने का मतलब बिना किसी बाधा के, बिना थके हुए, बिना रुके हुए किसी भी समस्या समाधान करने की इसके अंदर क्षमता और योग्यता भरपूर रहती है। दोस्तों यह थी हमारे आपके कंप्यूटर की विशेषताएं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिए। दोस्तों इस उम्मीद से अब लग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक मूवी आई थी दशरथ मांझी, उसी पे आधारित एक डायलॉग है। ठीक है, मंजिल अगर तुम पहाड़ हो
तो हम भी मांझी हैं, जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बताने का कोई इसमें वो नहीं है, आप लोग अगर कंप्यूटर विषय से जुड़े होंगे इसके महत्व को अच्छी तरह से समझते होंगे। कंप्यूटर के प्रकार, तो दोस्तों मुख्य रूप से कंप्यूटर को दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा हमको। कंप्यूटर के प्रकार, तो दोस्तों मुख्य रूप से कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जानकारी और विशेषता के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। आइए देखते 4 प्रकार में। ठीक, पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कार्य प्रणाली के आधार पर उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अगला है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर और अगला है दोस्तों इसका है आकृति या आकार के आधार पर। इसको कहते हैं आकार के आधार पे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, किसके आधार पे? पीढ़ी के आधार पर। पीढ़ी के आधार पर। तो दोस्तों यह 4 प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। कार्य प्रणाली के आधार पे ये महत्वपूर्ण है, ठीक। दूसरा है आकार के आधार पे, तीसरा है पीढ़ी के आधार पे, एक और है उद्देश्य के आधार पे। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट डाउन करना हो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। क्षमा चाहते हैं कि बिजली के कट जाने की वजह से हम आज की पढ़ाई हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगली बार जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो इसी स्थान चाहे जो भी हो, आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, लेकिन जो पढ़ाने का धारा है यहीं से शुरुआत किया जाएगा। फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।